हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीके ई क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आज जो टॉपिक लेंगे वो थ्योरी ऑफ डिमांड होगा। और जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है, आज रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है इंट्रोडक्शन है, वो आप देख सकते हो, बेसिक है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स से हो तो आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सबसे बात करें डिमांड की। डिमांड ये है क्या? क्या हम रोज जो डिमांड करते हैं किसी चीज की, रोज जो डिमांड करते हैं वो क्या वो डिमांड है? मतलब जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या वो डिमांड है या नहीं है? जैसे हम रोज डिमांड करते हैं किसी चीज की, सुबह सुबह किसी चीज की डिमांड कर दी, और लोग डिमांड करते हैं कि मुझे इतने कपड़े चाहिए, इतने जूते चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। क्या असल में ये डिमांड है? अगर है तो आप बता सकते हो, लेकिन नहीं, ये डिमांड नहीं है। क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ थिंग्स होती है जिसके बेस पे हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कुछ थिंग्स हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं वो डिमांड है। तो हम वन बाय वन करके उसको पढ़ते हैं। जो ये हमारा डिमांड है वो 3 थिंग्स पे डिपेंड है। उसके होने पर ही हम कहेंगे वो डिमांड है, उसके ना होने पे हम उसको कहेंगे नहीं डिमांड है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिजायर। सबसे पहले हमको किसी चीज को खरीदने के लिए उसकी चाह होनी चाहिए। उसके बारे में पहले हम सोचते हैं, किसी चीज अगर चाहिए, मान लीजिए मेरे को एक फोन चाहिए, न्यू फोन चाहिए, या फिर कुछ भी लैपटॉप वगैरह, तो सबसे पहले मुझे सोचना होगा मुझे चाहिए। डिजायर, एक इच्छा होगी मुझे लैपटॉप चाहिए। या फिर लोगों की बहुत इच्छाएं होती हैं, दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही हैं, लेकिन बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं लेकिन उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी टू पे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो एबिलिटी टू पे। लोगों की, अगर आसान भाषा में कहें तो अगर डिजायर है किसी चीज का, कोई चीज खरीदने का, तो उसकी औकात भी होनी चाहिए। शुद्ध हिंदी में औकात होनी चाहिए कि उसको पे कर सके। जैसे मान लीजिए मेरे को अभी फोन चाहिए, फोन कोई भी, तो उसके लिए मेरे पास पैसे भी होने चाहिए कि मैं उसको पे कर सकूं, उसके लिए पे कर सकूं। दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा है विलिंगनेस टू पे। हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। वो जो हमारी जो डिजायर है, अगर मान लीजिए मेरा डिजायर है किसी चीज का और मेरे पास वो क्षमता भी है कि मैं उसका पे कर सकूं। मान लीजिए मेरे को अभी एग्जांपल लिया, लैपटॉप चाहिए और उसके पास मेरे पास पैसे भी है, लेकिन मेरी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं उसको खरीदूं। नहीं मेरे को खरीदना, मेरी डिजायर है, ऐसा भी होता है लोगों का, लेकिन इच्छा भी होती है। मान लीजिए पापा लोग होते हैं, उनके पास पैसा भी है, डिजायर भी है, बट वो खर्च नहीं करते इतनी जल्दी अपने ऊपर। तो ये जो हमारी डिजायर है ये होना चाहिए। सेकेंड वन एबिलिटी होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए खरीदने की। और थर्ड वन है विलिंगनेस टू पे, मतलब इच्छा भी होनी चाहिए उसको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये हमारे जब 3 पॉइंट मिल जाते हैं एक साथ, तब हम कहेंगे वो एक डिमांड क्रिएट हो रही है। वैसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, मान लीजिए डिजायर है बट मनी नहीं है, लोग चाहते तो हैं कि हम आए तो खरीद लेंगे, और इच्छा भी है लेकिन पैसा ही नहीं है। अगर इसमें से इवन अ सिंगल पॉइंट इज मिसिंग, देन वी कैन नॉट कॉल इट डिमांड। ओके, तो इसमें से अगर एक भी पॉइंट मिसिंग है, अब्सेंट है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो उसके आगे हम ये देखते हैं, कुछ एक्सप्रेस किए जाते हैं, डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है 3 पॉइंट्स के थ्रू, उसको भी हम देखते हैं। फर्स्ट हो गया क्वांटिटी और सेकेंड वन हो गया हमारा प्राइस। थर्ड वन हो गया हमारा टाइम। तो ये हमारी जो डिमांड क्रिएट करने की 3 थिंग्स हैं, डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। ओके, तो इसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे वो डिमांड है या नहीं है। अगर इसमें से इवन सिंगल पॉइंट मिसिंग है तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते।
और उसको एक्सप्रेस किसके किसके थ्रू किया जाता है, जो डिमांड है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो मान लीजिए ये मार्कर है, हम डिमांड कर रहे हैं मार्कर की, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को 2 मार्कर चाहिए 30 रुपए वाले राइट नाउ, 2 मार्कर 30 रुपए वाले और अभी मेरे को चाहिए तुरंत। ये मेरी डिमांड हो गई, क्योंकि मेरे पास पैसा डिजायर भी है, चाहना है, और मेरे पास पैसे भी हैं और इच्छा भी है। और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्वांटिटी के थ्रू और प्राइस के थ्रू और टाइम, ये 3 पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। फिर से समझिए, डिमांड है, हम एक ऐसे ही डिमांड नहीं कर सकते। किसी भी अगर किसी की इच्छा है कि मेरे को हर रोज न्यू न्यू शूज पहनने हैं, न्यू न्यू शर्ट, या फिर कोई ड्रेस हमको न्यू रोज चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एबिलिटी टू पे या फिर इसमें से विलिंगनेस टू पे, डिजायर तो है, सबका होता है डिजायर हर किसी चीज का, बट ये एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, औकात भी होनी चाहिए इसको खरीदने की। और अगर मान लीजिए औकात है या फिर एबिलिटी है बट उसके पास मतलब इच्छा नहीं है खरीदने की, इच्छा नहीं खरीदने की। बेस्ट एग्जांपल, ओके, अगर हम यहाँ बात करें, डिजायर भी होता है, ओके, और एबिलिटी टू पे भी होती है, बट नहीं खरीदते हैं। अब फिर एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, ये जो हमारा 3 पॉइंट्स है, इसके जरिए हम उसको एक्सप्रेस करते हैं डिमांड को। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को दूसरा एग्जांपल, मेरे को 10 चॉकलेट चाहिए और 10 रुपए वाली अभी राइट नाउ, तो ये एक्सप्रेस हो गया। अब हम देखते हैं जो डिमांड को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं डिमांड को। डिमांड होती क्या है वो आगे हम देख रहे हैं, और जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वो हम देखते हैं। अब नोट्स को जब लिख रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ कम्युनिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, अदर फैक्टर्स जो है हमारे, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं इनको। तो जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, प्राइस कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को। मान लीजिए कोई गुड है, कोई चीज है, मान लीजिए एक ठेला है, ठेला, बंदा इस पे क्या बेच रहा है, बतासे, क्या बेच रहा है, बतासे, गोलगप्पे, गोलगप्पे बेच रहा है 5 रुपए के, 10 रुपए के 5 बतासे, कितने, 10 रुपए के 5 बतासे। और सिमिलर एक यहीं पे एक और है बंदा, वो क्या कर रहा है, ये भी 5 रुपए के कितने बेच रहा है, 10 रुपए के 5 बतासे। ये समय कितने के बेच रहे हैं, 10 रुपए के 5 बतासे। अगर हम इसको देखा जाए तो 2 रुपए का पर बतासा है, ओके, पर गोलगप्पा है जो, वो है 2 रुपए का एक। तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों का प्राइस है वो सिमिलर है, बट यहाँ पे कैसे प्राइस ऑफ द कम्युनिटी कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। अगर मान लीजिए ये दूसरा बंदा है, उसने क्या कर दिया, ये जो गोलगप्पे है इसने 2 बढ़ा दिए, अपने 2 बढ़ा दिए, अब कितने देने लगा, 7। अब 7 अगर हम देखें तो इसका प्राइस कम हो गया ना, प्राइस कम हो गया, जो पर गोलगप्पा है 1 रुपया प्लस कुछ पैसे हुआ जाके, तो मतलब इसका प्राइस गिर गया। तो अगर मान लीजिए पहले यहाँ पे 100 बंदे पहले डिमांड कर रहे थे इस चीज को, और 100 बंदे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इसको कुछ ज्यादा जानने वाले होंगे वो तो यहाँ कुछ रहेंगे, बट इसमें मैक्सिमम मान लीजिए इसमें लगभग 70 ऐड हो जाएंगे। 170 बंदे जो हैं वो इसको प्रिफर करेंगे, इसको नहीं प्रिफर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये बंदा है, इसके बाद जो गोलगप्पा है, पर गोलगप्पे का प्राइस यहाँ पे है 2 रुपया, कितना, 2 रुपीज, बट यहाँ पे एक रुपया कुछ पैसे है। तो यहाँ हम देखेंगे जो प्राइस गिरता है, जब प्राइस गिरा यहाँ पे, जब प्राइस
प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ जाती है। जब प्राइस गिरता है प्राइस तो डिमांड बढ़ जाती है। बट जब, और यहाँ पे देखें जब प्राइस बढ़ा, यहाँ पे हम देखें केस, तो प्राइस यहाँ गिरा तो डिमांड बढ़ गई, लोगों ने ये जो बंदा है इसके बता से ज्यादा बिके, इसकी डिमांड ज्यादा हुई। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ था ना, अगर देखें 2 रुपए का एक बतासा मिल रहा नहीं हुआ फिर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 रुपया कुछ पैसे मिल रहा है बट यहाँ 2 रुपए का पर बतासा मिल रहा है। तो यहीं पे देख रहे हैं हम, जब ये प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जब प्राइस, फिर से समझिए, ये पहला बंदा था, दोनों 10 रुपए के बतासे बेच रहे थे गोलगप्पे। फिर क्या हुआ, इस बंदे ने अपने गोलगप्पों की प्राइस लो कर दी, और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे लो ही कर दी, क्योंकि उसने इंक्रीज कर दिया ना, 10 बतासे के 7 बतासे देने लगा। तो फिर क्या हुआ, इसके बतासे ज्यादा बिकने लगे, इसके बतासे ज्यादा बिकने लगे, क्योंकि यहाँ के जो कंज्यूमर्स थे वो यहाँ आ गए, और उसके बाद इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। जब प्राइस लो हुआ, प्राइस लो हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस गिरा फिर डिमांड बढ़ गई। देखिए डिमांड, फिर यहाँ पे हम देखते हैं जब प्राइस बढ़ा, यहाँ प्राइस बढ़ा 2 रुपए पर बतासा, तो यहाँ डिमांड घट गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30 भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन अदर थिंग्स सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 200 बंदे हैं, यहाँ पे 100 आते थे, और यहाँ इनकी सभी कंडीशन सेम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी जो अफेक्ट करता है डिमांड को। डिमांड कैसे अफेक्ट की, जब प्राइस यहाँ पे हाई हुआ तो इसकी डिमांड गिर गई, बट यहाँ पे जब प्राइस लो हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई। इसमें डिमांड बढ़ी, इसमें घटी, इसमें प्राइस बढ़ा, इसमें घटा। फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, इन सभी की कंडीशन सेम है। बट अगर मान लीजिए इनमें से किसी बंदे के पास अगर कोई पूछे कि मैं 200 रुपए की चाय बेच रहा हूँ, तो क्या लेंगे? वो तो कहेंगे नहीं भाई मेरे को तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक दूसरा बंदा है, वो क्या करता है, 10 मिनट का 500 रुपया अर्न करता है, कमाता है 500। अगर इससे अगर कोई कहे इस बंदे से कि तुमको उसको चाहिए चाय, इसको एक्चुअली चाय चाहिए, तो इससे अगर कोई कहेगा कि 200 रुपए की चाय, अगर देखा जाए तो 10 रुपए की चाय, लेकिन अगर उसको कोई कहे 200 की चाय है तो वो खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी हाई है, इसीलिए इस पे डिमांड का इफेक्ट नहीं पड़े, जो ये कंडीशंस हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये चाय को खरीद लेगा। ये हमारा हो गया पॉइंट फर्स्ट। फिर हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी। और हम देखने वाले हैं अपना सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी विद 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन कॉम्पिटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट। और हमारा सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, और हमारा हो गया कॉम्पिटिंग गुड्स। तो कॉम्पिटिंग गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाय हो गई, कॉफी हो गई, लोग प्रेफरेंस देते हैं जिसको एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। हो गया, फिर घी हो गया, बटर हो गया, ये कुछ गुड्स होते हैं जो एक साथ, जिनको हम कॉम्पिटिंग गुड्स कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं, घी, बटर और घी बटर, टी, कॉफी। ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे, अगर आपको याद आते हैं तो आप और भी लिख देना। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके एक के ना होने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसका काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि मान लीजिए फ्यूल, कार। मैंने यहाँ पे फ्यूल इसलिए लिया क्योंकि लोग कुछ अभी कह देंगे कि अगर मैंने भी यहाँ पेट्रोल लिख दिया तो कुछ लोग कहते मेरी डीजल से चलती है, अगर डीजल लिखा हो तो कहते पेट्रोल से चलती है, इसीलिए मैंने फ्यूल लिख दिया।
और फिर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, पेन, इंक। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आप मतलब समझ पा रहे होंगे। फ्यूल, जैसे कि फ्यूल है, कार नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अगर कार है, फ्यूल है, तब भी काम नहीं चलना। अगर पेन है और इंक नहीं है, तब भी कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। अगर इंक है, पेन है, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक के ना होने से दूसरे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि एक के डिमांड या प्राइस में इफेक्ट पड़ने से दूसरा जो ओरिजिनल कमोडिटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक एग्जांपल के थ्रू। टी, कॉफी, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैंने टी की प्राइस 10 कर दी, यहाँ पे कांस्टेंट कर दी, टी की प्राइस कांस्टेंट कर दी, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पहले लोग जब प्राइस दोनों की सेम रही, फर्स्ट केस में जब टी की प्राइस और कॉफी की प्राइस सेम रही फर्स्ट केस में, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो डिमांड कर रहे थे दोनों जगह पे 100 लोग कर रहे थे। 100 यहाँ पे भी कर रहे थे, 100 लोग यहाँ पे भी कर रहे थे। जो कंज्यूमर्स हैं वो टी की डिमांड भी 100 कर रहे थे और कॉफी की डिमांड, क्योंकि सिमिलर है, जिसको जो पसंद है वो करेगा, उसको प्रिफर करेगा। बट जब हमने देखा यहाँ प्राइस की, जो टी है उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, बट जब हमने कॉफी की प्राइस गिरा दी, कॉफी की प्राइस गिरा दी, तो क्या हुआ, जो टी के डिमांडेड जो लोग कर रहे थे वो भी यहाँ कॉफी में आ गए, क्योंकि यहाँ प्राइस गिर गई। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब जब प्राइस ज्यादा होती है तब डिमांड घट जाती है। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जब प्राइस घट गई तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, यहाँ पे ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, जो कॉफी है उसको ज्यादा डिमांड करेंगे। और उसके बाद टी जो है हमारी, टी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जब हम कॉफी की डिमांड प्राइस बढ़ा देते हैं, कॉफी की प्राइस बढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या होता है रिजल्ट में कि यहाँ पे जो कॉफी की डिमांड जो कर रहे थे लोग, अब वो कम डिमांड करेंगे। जो इसके आदी हैं या एडिक्टेड हैं वो लोग सिर्फ इसको डिमांड कर सकते हैं या करेंगे, और बाकी जितने भी हैं वो चाय की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो प्राइस है वो 10 रुपए ही है, 10 रुपए में चाय मिल रही है, तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी वो ज्यादा डिमांड होगी। तो आप यहाँ रिलेशन क्या देख पा रहे होंगे, रिलेशन कि ये मान के चलिए, यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, ये है और ये है, ये क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। इसमें बेसिकली क्या देखा जाएगा कि जो इफेक्ट है, जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है, एक सब्स्टिट्यूट है, उसके चेंज होने से प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम प्राइस इसकी कम कर देंगे कॉफी की, पहले तो हम सिमिलर कर रहे थे, 10 यहाँ पे भी 10 प्राइस थी, यहाँ पे भी 10 प्राइस, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड भी 100 थी, यहाँ भी 100 थी। बट जब हमने प्राइस डिक्रीज कर दी, प्राइस कम कर दी, तो यहाँ जो क्वांटिटी डिमांडेड टी की है, यहाँ हमने प्राइस कम की कॉफी की, और वहां असर किस पे पड़ा जाके, टी पर, यहाँ की डिमांड कम हो गई। और यहाँ पे प्राइस जब कम हुई तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। बट जब यहाँ पे इसकी कॉफी की क्वांटिटी प्राइस बढ़ गई, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, तो यहाँ पे जो टी है उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई। बट अब यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने बढ़ गई इसलिए 2 बार बोला, क्योंकि आप इससे ध्यान दें कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे कि यहाँ पे देखिए, जब प्राइस यहाँ पे घटी तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी घटी, जब यहाँ प्राइस बढ़ी कॉफी की तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ी। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूल या कार, पेन, यहाँ पेन लेते हैं, यहाँ पे इंक, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। फिर हम यहाँ देखते हैं जो प्राइस है पेन की, हम कांस्टेंट कर देते हैं, प्राइस कांस्टेंट कर देते हैं, फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी। अब
यहाँ पहले जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 100 थी, पेन की भी, और प्राइस भी 10 था, और इंक की भी डिमांड 100 हो रही थी। जितने पेन होंगे उतनी इंक होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 पेन है, 6 इंक है, तो 5 पेन और 5 इंक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बट एक इंक जो बची वो तो खराब हो जाएगी ना। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पढ़ रहे हैं कि अगर पेन होगा तभी इंक का वैल्यू होगी, जब इंक होगी तभी पेन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब हम पेन की जब हम इंक की प्राइस कम कर देते हैं, जब इंक की प्राइस कम कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, यहाँ जो क्वांटिटी डिमांड है इंक की वो बढ़ जाती है, पहले यहाँ पे मान लीजिए 170 डिमांड होने लगी, 170 इंक की डिमांड होने लगी, तो पेन की भी इंक डिमांड 170 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लो हुआ है, इसलिए जब प्राइस लो होता है, प्राइस लो डिमांड ज्यादा, प्राइस हाई डिमांड कम। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जब यहाँ प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे पेन जो है उसकी भी डिमांड उतनी रहेगी। फिर हम बात करें इंक की, अगर इंक की हम डिमांड बढ़ा दें, प्राइस बढ़ा दें, तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है, इंक की क्वांटिटी डिमांड है वो भी घट जाएगी, क्योंकि डिक्रीज इसलिए हुई क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी। फिर समझिए, जब प्राइस किसी कम्युनिटी का या फिर गुड्स सर्विस का जब घटता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है पेन की वो भी 80 हो जाएगी, क्योंकि 80 पेन इंक है, 80 पेन खरीदने पड़ेंगे ना सिर्फ, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा खरीद लिए पेन या फिर कम खरीदे तो यहाँ इंक खरीदने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो एक्स्ट्रा आप खरीदेंगे। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। तो आप फिर यहाँ पे आप देखें, इसको हटा दें, अब यहाँ रिलेशन देखते हैं। यहाँ तो कांस्टेंट था, यहाँ 10 इसकी भी थी, इसकी भी प्राइस 10 थी, क्वांटिटी डिमांडेड, इसका कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ देखिए जो हमारा ये है, इंक की प्राइस जब घटी तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड पेन बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। और फिर हम यहाँ देखते हैं, ये जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस जो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सेकंड केस है सी। यहाँ हम देखते हैं जब प्राइस बढ़ा दी गई, किस चीज की प्राइस, जब हमारी इंक की प्राइस बढ़ा दी गई, क्वांटिटी डिमांडेड पेन की भी बढ़ गई। यहाँ देखिए, जब बढ़ा ये घटा, जब घटा ये बढ़ा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो अब पहले फिर से समझते हैं, जो कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं इसमें कॉम्पिटिट, टी और कॉफी कॉम्पिटिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जब एक सब्स्टिट्यूट का जब प्राइस या डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो ओरिजिनल कमोडिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें क्या आप देख रहे हैं, जब इसमें भी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखिए, आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर इसमें जो इंक या फिर जो कॉम्प्लीट गुड्स का एक जो फैक्टर होता है उस पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो सेकंड फैक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो सब्स्टिट्यूट उस पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो ओरिजिनल कम्युनिटी है जो पेन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट। तो आप ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इसमें क्या देखेंगे, जब हमारी इनकम होती है, इनकम कम होती है तो हम क्वांटिटी जो किसी चीज की है वो डिमांड कम करते हैं, सस्ती चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं क्योंकि उससे हमारा काम चल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे को सुबह रोज 20 रुपए मिलते हैं, कम है बट उसको सुबह नाश्ता करना होता है, उससे क्या करेगा, वो ठेले पे पूरी पोहा वगैरह कुछ खा लेगा, जिससे क्या होगा, उसका काम चल जाएगा। मगर यहाँ देख रहे हैं प्राइस या फिर सैलरी कम है, और जो सैलरी है तो उसकी डिमांड भी कम है, डिमांड कम है या चीप है। अगर मान लीजिए उसकी सैलरी बढ़ जाए, समझिए, अगर मान लीजिए उसको 20 रुपए सुबह मिलता है, 20 रुपए सुबह 20 रुपए मिला, तो उससे उसने सस्ती चीजें खरीदी, जिससे क्या हुआ, उसका पेट भर गया, मान लीजिए पूरी खा ली, पोहा खा लिए। अगर मान लीजिए उसकी और सैलरी बढ़ा दी गई तो क्या करेगा, वो डिमांड और करेगा, फिर क्या करेगा, और उससे अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले उसको पूरी खानी थी, अब तो इसमें बिरयानी भी खा लेगा, हमारी और दे दिया तो फिर उसकी जब इतने रुपए मिले तो कहेगा दोस्तों से, चल भाई आज तो अपना दोस्त पार्टी देगा भाई,
चल चल। फिर मान लीजिए और रुपए दे दिए तो कहेगा अब तो पूरे क्लास को पार्टी है। फिर मान लीजिए और रुपए दे दिए तो बस बल्ले बल्ले। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसकी सैलरी बढ़ेगी तो कुछ चीजों की डिमांड वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट या कम हो जाएगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो कुछ चीजें हैं जिनकी डिमांड कम हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी। कैसे देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा इंफीरियर गुड्स और सेकंड वन है हमारा बेसिक नेसेसिटीज। तो जो हमारे क्या इफेक्ट होता है कि जो हमारी इनकम तो बढ़ जाती है बट कुछ चीजें होती है जिनकी हमारी जो चाह होती है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, बट कुछ चीजों की होती है जो चाह मतलब कांस्टेंट रहती है, बढ़ती नहीं है। मान लीजिए अगर सैलरी बढ़ गई तो लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा करनी चाहिए। यहाँ पे है ना, सैलरी बढ़ी तो डिमांड ज्यादा हुई, लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन है जैसे कि इंफीरियर गुड्स। इसमें क्या होगा, इंफीरियर। पहले मान लीजिए 20 रुपए का जो पोहा मिल रहा था, ऐसा नहीं कि अब वो पहले एक प्लेट खा रहा था, अब सैलरी बढ़ गई वो 5 ही प्लेट उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो अब क्या करेगा, अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करेगा, होटल पे जाएगा, बिरयानी वगैरह उड़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 रुपए की 5 प्लेट नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो अच्छे से अच्छी जगह जाएगा, होटल में वगैरह। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स आप समझ गए होंगे, जिनकी मतलब डिमांड कम होगी या ना के बराबर होगी जब सैलरी बढ़ेगी। फिर होता है बेसिक नेसेसिटीज, ये पॉइंट। अब मान लीजिए सैलरी बढ़ी, एक्स बंदे की बढ़ी, तो क्या किया, वो घर गया, बात को मम्मी से पूछा, मम्मी सब्जी में नमक कितना डालते हो? मम्मी ने बोला 1 चम्मच। तो फिर वो बोलेगा नहीं मम्मी, आज से मेरी सैलरी बढ़ी है, आज से 4 चम्मच डालना। कितने चम्मच? 4 चम्मच। लेकिन यहाँ पे क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि यहाँ 4 चम्मच नहीं डाला जाएगा। अगर भाई कोई ऐसा हो तो बता देना, ठीक है। वो 4 चम्मच नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो 1 ही चम्मच पड़ेगा, वो बेसिक नेसेसिटीज है। ऐसा तो नहीं हो तो कहेगा मम्मी यहाँ सैलरी बढ़ गई 4 चम्मच डाल दो, ऐसा नहीं है। फिर क्या हो बेसिक। एक और एग्जाम्पल, हम मान लीजिए डॉक्टर है, एक अमीर आदमी पहुंच गया, अमीर आदमी जिसके पास पैसा बहुत है, सैलरी उसकी बहुत है, तो डॉक्टर ने बोला एक इंजेक्शन इनको देना है, वो महंगा है, तो उसकी सैलरी बढ़ गई है, मतलब यहाँ एक इंजेक्शन उसको देना है, तो बात को वो बंदा क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरी सैलरी बढ़ गई, आप 4-5 और इंजेक्शन ठोक दो, 5-6 इंजेक्शन ठोक दो, मेरी सैलरी बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज। तो यहाँ क्या होगा, बेसिक नेसेसिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो उसको बेसिक मिलना ही मिलना है उतनी क्वांटिटी में। ये नहीं कि नमक की जगह वो 5-6 चम्मच डालेगा, ऐसा भी नहीं है। अब वो एक ही इंजेक्शन जरूरी है, तो क्या एक ही इंजेक्शन लेगा, ऐसा नहीं कि सैलरी बढ़ गई 4-5 टुकड़ा लेगा, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जब सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इंफीरियर गुड्स और बेसिक नेसेसिटीज, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। जो हमारा कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मान लीजिए आज के टाइम ट्रेंड में चल रहा है, और सेल में भी आप देख रहे होंगे, सेल चल रही है, कुछ ज्यादा ही धमाकेदार चल रही है दिवाली की। तो क्या है इसमें, दिवाली की सेल में लोग कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस, लोगों को देख के ले रहे हैं चीजें। उसने एक्स बंदे ने ली कोई चीज, उसने वाई ने एक्स को देखा तो उसने भी ले ली। पड़ोसियों को देख के ऐसा बहुत कुछ होता है। मान लीजिए किसी ने टेलीविजन नहीं खरीदा, टीवी एलसीडी वगैरह पड़ोसी ने खरीदा, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ा डिमांड का, इधर भी पड़ा, साइड में भी घरों में पड़ा, कि उसने भी उसको देखा और उसको भी वो डिमांड करेगा। लोग देख के भी ज्यादा डिमांड करते हैं। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, क्या होता है उसमें, वो भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। जैसे कि आप देखते होंगे सुबह टीवी में, जब आप देखते होंगे, अभी तो जियो का जमाना है, बट जब पहले आप देखते होंगे सुबह के टाइम वो जो ऐड आते थे, वो किस चीज के आते थे ज्यादातर, वो टी के आते थे, जो सुबह यूटिलाइज होती थी चीजें, जो सुबह चीजें यूटिलाइज होती थी उसके ज्यादा आते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट का इफेक्ट पड़ता है और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर उसी का प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए दोपहर के टाइम जब
आते थे ऐड, तो वो ज्यादा से ज्यादा खाने से रिलेटेड आते, क्योंकि दोपहर के टाइम भूख लगती है लोगों को, और जो वुमेन्स होती हैं वो क्या देखती हैं कि खाने में क्या अच्छा है, वो उनको टीवी पे दिखाया भी जाता है ऐड के थ्रू, जिससे उसको प्रेफरेंस करती हैं। और भी होता है कि अगर मान लिया पड़ोसी ने अभी टीवी खरीदा या कुछ भी, तो उसको भी देख के लोग प्रेफरेंस करते हैं, उससे डिमांड इफेक्ट होती है। और एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि मान लिया अभी किसी ने एक नई चीज को, उसको पसंद नहीं, दिखने में तो पसंद नहीं है, दिखने में पसंद नहीं है, बट जब उसने उसको टेस्ट किया तो उसको क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ गई, जो उसने डिमांड की उस पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उसको अच्छी लगी, फिर उसने डिमांड ज्यादा की। आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है अदर फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बहुत इफेक्ट करता है। अब इसमें एक एग्जांपल के देखते हैं, हमारी जो आबादी है 125, जो भी है 125 करोड़ जो आबादी है हमारी भारत की, इसमें जो लोग क्या सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं। और अब स्टार स्पोर्ट एक चैनल है, उस पर आप देखते होंगे, जो स्टार स्पोर्ट है उसने राइट लिया हुआ है ब्रॉडकास्ट का। ये जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है, इसीलिए ये जो क्रिकेट है लगभग हर घरों में देखा जाता है। और ये यहाँ जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ही लार्ज है, कुछ कंट्री में है वहाँ की पॉपुलेशन ही बहुत ही कम है, बट यहाँ हमारे इंडिया में देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। और फिर हम बात करें, जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो भी जो साइज पे भी इफेक्ट करता है, साइज जो हमारी पॉपुलेशन है उस पर भी इफेक्ट करती है, वो भी इफेक्ट करती है डिमांड पे। इसका भी बड़ा रोल है डिमांड करने में, जो हमारे फैक्टर है जो डिमांड है किसी भी चीज की, वो भी। फिर हम बात करें कंपोजिशन किसी कैटेगरी, मान लीजिए अभी इस समय यंगस्टर का जमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको टीनेज और अबाउट 40 से नीचे की एज के मैक्सिमम लोग मिलेंगे। और यहाँ जो हमारा इंडिया है इसमें यंग पीपल मैक्सिमम है, यंग पीपल जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे किस चीज को, यहाँ पे पॉपुलेशन का बात करें तो यहाँ पे पहले हम बात करें चाइल्ड की, कैसे डिमांड इफेक्ट करती है, फिर बात करेंगे ओल्ड की। चाइल्ड के इस जो यहाँ पॉपुलेशन है, इसमें बच्चों की बात करें इस पॉपुलेशन में से, तो इसमें जो इनकी जरूरत की चीजें वो भी जब मार्केट में आती है वो भी डिमांड इफेक्ट करती हैं। अब इसके जैसे कि टॉयज हो गए, इनकी यूटिलिटीज जो भी होती हैं वो भी मार्केट के थ्रू मिलती हैं। ओल्ड एज की भी चीजें, मतलब एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। और फिर हम बात करें कैसे डिमांड करते हैं, जैसे कि इस समय जो यंगस्टर हैं, टीनेज वाले हैं, तो क्या डिमांड करते हैं, इस समय तो फोन तो बहुत चल रहे हैं, उनकी जो स्टाइलिश, वो क्या करते हैं, वो उनको हमेशा स्टाइलिश रहना है। तो स्टाइलिश वाली थिंग्स क्या होती हैं, वो डिमांड जो ये भी है पॉपुलेशन कंजप्शन है, वो भी एक एरिया वाइज इफेक्ट करता है। मान लीजिए चाइल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज की डिमांड करेगा, जो बच्चों की चीजें हैं, ओल्ड एज, ओल्ड स्टिक वगैरह हो गई, ये इसकी डिमांड करेंगे। बट यंगस्टर वो तो कुछ ज्यादा इफेक्ट करेंगे, जो कंपोजिशन है यंगस्टर का वो कुछ ज्यादा ही, उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, उनको स्टाइलिश शूज, वॉच, बाइक वगैरह बहुत चीज चाहिए, जिससे क्या जो डिमांड है वो भी इफेक्ट होगी। फिर हम बात करें फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हम देखें जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो मैक्सिमम पीपल्स वो पुअर और उनके पास जो मनी है वो कम है। मैक्सिमम पीपल जो है वो पुअर है और उनके पास मनी है वो कम है, उनके पास कम है। बट जो रिच पीपल्स हैं, रिच हैं वो कम है। जो हमारे इंडिया में बात करें तो रिच पीपल्स हमारे इंडिया में कम है, बट उनके पास मनी ज्यादा है। ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को बहुत ही ज्यादा। और भी अदर फैक्टर जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में भी बहुत इफेक्ट करती है डिमांड। मान लीजिए अभी तो सीजन नहीं है, बट जुलाई के टाइम में, इससे पहले अप्रैल जुलाई के आसपास जो स्कूल्स हैं वो भी क्वांटिटी डिमांड है इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उस समय मान लीजिए एक एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है। तो ये हमारे पॉइंट थे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अगर मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड भी चेंज होगी। मान लीजिए प्राइस किसी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई, डिक्रीज हुई तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम हुई तो ज्यादा हो जाएगी डिमांड। अगर प्राइस ज्यादा कर दी गई तो डिमांड कम हो जाएगी।
प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट में क्या हमने बात की थी, सब्स्टिट्यूट में जैसे कि मान लीजिए चाय हो गई, कॉफी हो गई, इसमें से हमको प्रेफरेंस देना है, किसको देंगे, वो तो हम जो पसंद है वो देंगे, लेकिन बट जब एक जो रिलेटेड कमोडिटी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर इस पे इफेक्ट पड़ेगा किसी प्राइस पे, तो जो डिमांड का इफेक्ट होगा ओरिजिनल कमोडिटी पे, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इसी में दूसरा पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पेन, इंक, कार, फ्यूल। तो इसमें क्या, अगर एक के ना होने से दूसरे का कोई वैल्यू ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। और थर्ड है हमारा लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम में ये हमने बात की थी, अगर सैलरी कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे चीजों की और चीप चीजों से काम चलाएंगे, बट जब सैलरी बढ़ जाती है तो वो ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं। बट इसमें दो एक्सेप्शन थे, इंफीरियर गुड्स एंड प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस है हमारा बेसिक नेसेसिटीज, फर्स्ट है हमारा इंफीरियर गुड्स और हमारा दूसरा था बेसिक नेसेसिटीज। जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज थी और इंफीरियर गुड्स में हमने क्या देखा था कि जो हमारा कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले सैलरी कम थी तो हम डिमांड कर रहे थे, जो चीजों की डिमांड चीप थिंग्स थी उनकी डिमांड कम कर रहे थे। पहले जो सैलरी थी तो कम थी तो उसकी डिमांड कर रहे थे जितना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि सैलरी बढ़ जाएगी तो उसकी जो हमारी डिमांड है वो बढ़ जाएगी, नहीं, हम उससे अच्छा डिमांड करेंगे। जैसे कि हमने सुबह की पूरी नाश्ता की बात की थी। फिर हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो हमारे टेस्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है, फिर वो क्या किसी टेस्ट को नहीं जानता है, फिर भी उसने टेस्ट किया, जो उसको अच्छा लग गया तो क्वांटिटी डिमांड जो ज्यादा करेगा, उससे क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए किसी ने अभी नया टेलीविजन खरीदा, पड़ोसी ने, तो अभी पड़ोसन शर्मा जी ने खरीदा, तो वर्मा जी ने देखा उसको, तो उन्होंने भी इसको खरीदने को चाहा, उसको भी डिमांड की। और एड जो टीवी पे आते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे सीजन के हिसाब से। जब विंटर सीजन में लोग विंटर क्लॉथ की डिमांड ज्यादा करते हैं, जो हमारे सीजन है वो भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को विंटर में। और रेनी सीजन में रेन कोट ज्यादा डिमांड करते हैं। फिर हमारा अदर फैक्टर में साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन वो भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे किसी चीज की बात करें, क्रिकेट, इसमें जो हमारा क्रिकेट है बहुत लोग ज्यादा देखते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। इसमें जो लोग एक स्टार स्पोर्ट चैनल है टीवी पे आता है, उस पे क्या है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट जो है उसने ये राइट लिया हुआ है, इसके पास राइट है कि वो लाइव कर सकता है। और इसीलिए जो हर घर में क्या है, टीवी है, लोग क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए जो डिमांड है वो इफेक्ट करता है। फिर कंपोजिशन, अलग अलग एरिया टाइप से, चाइल्ड ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, यंग ग्रुप, ये अलग अलग डिमांड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये आप देख लिए, रिच पीपल्स जो है उनके पास, रिच पीपल्स कम है बट उनके पास मनी ज्यादा है, बट जो पुअर है वो ज्यादा है बट मनी कम है। ये और अदर फैक्टर्स, एजुकेशन हो गया वगैरह जो है, आप इसको कंप्लीट देख लीजिए। फिर उसके बाद ये लिख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप एक बार बुक भी पढ़ना, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, जिससे हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।